तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज पे। दोस्तों हम लोग जो नंबर सिस्टम का सवाल देख रहे थे, जो मतलब सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग या कोई भी प्राकृतिक संख्या के योग, या तो सीरीज तोड़ तोड़ के दिया गया हो उसको कैसे जोड़ेंगे, ये सारे चीज़ों को जो है हम लोग पहले से देख चुके हैं। लेकिन उसी टाइप में आज एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग के पास, जो क्वेश्चन देखने के बाद हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाइएगा और आप जो है गलत टिक मार के आइएगा। गलत आपसे बनेगा, क्यों बोल रहा बाबू, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको 6 को 7 को सवाल देखने को, ये सवाल ऐसा है जो मतलब बच्चे को कंफ्यूज जाते रहते हैं, मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, और वहाँ पे माइंड ब्लॉक हो जाता है। जो इस सवाल से जो है आगे कैसे पढ़ पाए, इससे जो है छुटकारा कैसे मिले, इसका जवाब जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसी सवाल पर जो है हम लोग आज फोकस करेंगे, उसी सवाल को देखेंगे। और जितना भी सवाल है उसके मात्र एक ही तरीका, जो मेरा तरीका है खुद का अपना, उसी तरीका से हल करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। चलिए वो तरीका क्या है, उससे पहले हम सवाल को पहले देख लेते हैं। तो सवाल क्या क्या सवाल है और इसमें मतलब जो है मतलब किस टाइप में सवाल पूछा जाता है, उसमें कितना प्रकार का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो चलिए सवाल को सुनिएगा। सबसे पहला सवाल आपका है, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग कितना होगा। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग पूछ रहा है आपको, जो कितना होगा। और ये आपको एसएससी 2000 की सवाल है, 2000 में आपको एसएससी में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको, 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा। बोल रहा है 1 से लेकर 60 तक के सभी संख्याओं का योग, यानी सबको जोड़ देंगे तो वो निम्न में से किससे विभाजित होगा। जो आपको ऑप्शन दिया गया है उससे किससे कटेगा वो पूरा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये आपको एसएससी 2003 की सवाल है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका है, 21 और 51 के बीच सभी सम संख्याओं का योग बताने के लिए बोल रहा है। 21 और 51 के बीच का सब तो सम संख्या लेके उसको जोड़ना है, और ये सवाल आपको एसएससी 2009 की सवाल है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और 4 नंबर में सवाल आपका है, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। बोल रहा है 1 से लेके 100 तक में विषम संख्याओं का योग कितना होगा, और ये जो है उसके बाद और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, 50 से लेकर 500 के बीच ऐसी पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य है। जितना भी सवाल है बाबू सब टेक्निकल सवाल है, इसमें थोड़ा सा माइंड आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो अगर वही पुराना वाला माइंड सेट रखिएगा तो क्या होगा, जो बनाइएगा लेकिन सवाल आपका गलत हो जाएगा। वो गलत प्रोसेस से आप बना दीजिएगा, बनाइएगा उसी तरीका से, लेकिन जो बोल रहा है वो आप नहीं कीजिएगा, जो आपको दिख रहा है आप वही करके निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये सवाल जो है, 50 से लेकर 500 के बीच ऐसी पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य है, और ये आपको एसएससी 2017 की सवाल है। कब की है ये, 2017 में आपको एसएससी में पूछा गया था ये सवाल। उसके बाद 6 नंबर में सवाल आपका है, जो प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक ज्ञात करें। इसमें बोल रहा है प्रथम 111 पूर्ण संख्या का योग निकालेंगे और उसमें इकाई अंक कितना आएगा। ये आपको सीजीएल मेंस 2017 की सवाल है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में आपको 1 से लेकर देखिए यहाँ 40 तक गया है, 40 से फिर 39 करके फिर 1 तक गया, इसको बोल रहा है आपको जोड़ने के लिए। तो ये सभी सवाल को जो है हम लोग आज देखेंगे, तो क्लास में आप बने रहिएगा। क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए बनने वाली है, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तब। अगर वैसे मजे मजे में आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये क्लास नहीं है, और मजे मजे के लिए से पहले क्लास दे दी है तो उसको आप जो मतलब देख लीजिएगा, आपका कम चल जाएगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाबू आप जानते हैं जो दिन प्रतिदिन जो उसका है मतलब ये जो क्वेश्चन होता है उसका लेवल बढ़ते जाता है, तो आपको ये सब टाइप में दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब क्वेश्चन कर रहा है पहले वाला, जो 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग। अब यहाँ पे 3 का गुणज बोल रहा है। गुणज आपको पता होगा ना, गुणज बाबू पहाड़ा को बोला जाता है, यानी पहाड़ा 10 तक में खत्म हो जाती है, लेकिन गुणज चलते रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोला जाता है। ये बोल रहा है 3 के सभी मल्टीपल का योग बताने के लिए 50 तक, 50 से कम बोल रहा है, 50 से कम। तो बाबू 50 से कम, जैसे कि ये 3 से स्टार्ट होगा, 3, 6, 9 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा जानते हैं, क्या कहते हैं, 16 या 48, ये 48 तक जाएगा। आप बोलिएगा सर जी 48 तक कैसे जाएगा, तो बाबू यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, 3 का मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल वही संख्या होगा ना जो 3 से पूरा विभाजित करेगा। वो 3 जो है वो पूरा उस संख्या को विभाजित करेगा तभी ना मल्टीपल कहलाएगा। जैसे कि 6 का मल्टीपल आपको 18 है, 6 का मल्टीपल 18 है, तो 6 से भाग लगाइएगा 18 में, तो पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो चलिए ये बात को तो आप समझ गए हैं मेरे ख्याल से।
अब जब 3 का जब मल्टीपल बोल रहा है बाबू, तो आप 50 थोड़ी भी लीजिएगा, 50 से कम बोल रहा है तो 50 थोड़ी भी लीजिएगा, नहीं लेना है। 50 के से कम जो 3 का मल्टीपल होगा वही नहीं निकालिएगा, तो ये के कितना होगा 48। अब मान के चलिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आती है, जो 48 होगा, तो आप एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा पता है, इस 50 में जो है 3 से भागा लगा दीजिएगा, तो कितना होगा 16 मरतबा, यानी कि शेष बचेगा इसका कितना 16 × 48, 2 शेष बचेगा, यानी कि इसको कटाने के लिए और कटाने के लिए एक कम पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है कम, जब एक कम पड़ रहा है तो एक अगर डाल देते यानी कि 51 डाल देते तो ये 51 भी 3 का मल्टीपल हो जाता, लेकिन अभी 51 तो है नहीं, यहाँ पे 85 है, तो 50 16 मरतबे में कटा है, तो 16 तिया कितना हुआ 48, ये 48 आपका 3 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब यहाँ तक तो हम सीरीजों को बना लिए हैं, एगो सीरीज हम बना लिए है ना, तो चलिए बाबू अब इसको जो है जोड़ना है, हमको क्या करना है, इसका योगफल पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, इसका योगफल पूछ रहा है। जब वो योगफल इसका पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इससे पहले आपको क्या तरीका दिए हैं, जो पहला वाला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म, यानी कि 3 जोड़ 48 पहली पद जोड़ अंतिम पद, इसको गुना करेंगे, 2 से भागा लगाएंगे, फिर बाद में इसके बीच में जितना टर्म होगा, इसके बीच में जितना टर्म होगा उसको गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। आप कैसे निकालेंगे, देखिए 3 का पहला मल्टीपल से शुरू हुआ है, 16 मल्टीपल पर ख़त्म हुआ है, यानी कि इसके बीच में कितना है संख्या, इसके बीच में आपको कितना संख्या है बाबू, इसके बीच में आपको 16 गुना संख्या है। अगर इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रही है तो इस प्रकार से इसको समझिए। ये 3 से पहले क्या आया होगा बाबू, 3 से पहले 0 आया होगा ना, 0 से 3 बढ़ा है, फिर 3 से 6 बढ़ा है, फिर जब शुरू से ले रहे हैं तो 48 को, शुरू से ले रहे हैं तो 48 को संख्या है, लिए 48 में हम 0 को घटा ले तो 48 को संख्या निकलेगा हमको। जब शुरू से ले रहे हैं तो 48 को निकल रहा है, लेकिन 48 को संख्या है नहीं ना, तो बाबू जब 48 को संख्या नहीं है तो ये लगातार गया भी नहीं है, 3-3 कर छलांग मारा है। कितना का मतलब कितना कदम छलांग मार रहा है, 3-3 कदम आगे बढ़ रहा है, यानी 3 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, इसको काटिएगा तो 16 न होगा, यानी कि इसके बीच में कितना संख्या है, इसके बीच में आपको 16 को संख्या निकला है, तो 16 से इसको गुना कर दीजिए, आप काट लीजिए ना इसको, 16 से 8 मरतबे में कितना हुआ, 8 दूना 16 हुआ, फिर 48 और 3 को जोड़िएगा तो 51, 51 में फिर 8 से गुना कीजिएगा तो 50 को 8 से कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, और फिर 8 कम 8 यानी कि 408। देखिए ऑप्शन कहीं पे है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसका जो ये फॉर्मूला कैसे बन के आया है, ये तरीका से जो हम लोग कैसे काम करते हैं, अभी इसका कंसेप्ट आपको बताया गया है, इससे पहले का क्लास आप देख लीजिएगा, उसमें ये फॉर्मूला को प्रूफ किया गया है, जो किस प्रकार से ये फॉर्मूला उतर के आया है। अगर आप इसको भूल भी जाते हैं और वो कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो आप मतलब ये सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा और फंसिएगा नहीं। ठीक है, तो जाके उसकी क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आपका ये पहला आंसर तो हो गया। चलिए दूसरा आपका क्या कर रहा है सवाल, दूसरा बोल रहा है बाबू 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा। क्या बोल रहा है, 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्या, यानी कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक है बाबू 60 तक। बोल रहा है सबको जोड़ेंगे तो ये निम्न संख्या में से कौन से इससे विभाजित होगा। तो चलिए ना पहले हम इसको बनाएंगे, योग निकालेंगे इसका, तब है ना बाबू, इसका योग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे जो किससे विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो योग निकालने के लिए भी क्या बोले हैं, पहला पद को लास्ट वाला पद से जोड़ देंगे, यानी कि 1 जोड़ 61 होगा, फिर 2 से भाग लगा देंगे, फिर ये देखेंगे जो इसके बीच में कितना संख्या है, ये संख्याओं की संख्या कितना है, देख लीजिए यहाँ पे नंबर का नंबर कितना है, तो 1 से लेकर 60 तक गया है, तो 60 को नंबर है इसके बीच में, इसके बीच में क्या वो संख्या है 60 को है, यानी 60 से हम भाग लगा देंगे, तो 2 से काटिएगा तो कितना होगा 30, फिर 60 और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा बाबू 61, और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा 62 होगा। यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से कुछ गलती हो रहा है, क्या हो रहा पता है, ये 61 थोड़े है ना, ये 60 है ना, 1 से लेकर 60 तक न गया है, 1 जोड़ 60 कितना हुआ 61 गुना 30। अब देखिए यहाँ पे हमको गुना करना था, योग निकालेंगे तब ना गुना करेंगे, लेकिन हमको तो योग नहीं निकालना था, हमको ये पूछ रहा था तो ये किससे, इसका योग जो है किससे विभाजित होगा। जब बाबू विभाजित होगा, हमको जब भागे लगाना है, जब ये गुना के टर्म में है तो हम भागा नीचे में लिख के लगा देंगे। हमको जरूरी है गुना करके माथा पे उतना सरदर्दी लेना, माथा को भारी करना नहीं ना है। ये अगर यहाँ पे प्लस होता तब हम करना, मतलब हमको जोड़ना पड़ता उसको, जब प्लस होता यहाँ बीच में या तो माइनस से होता तब हमको जोड़ना या
घटाना पड़ता, लेकिन इसके बीच में गुना है तो गुना है तो हम इस काम नहीं करेंगे ना, तो चल जाएगा। यानी कि कितना आ जा है 61/30। अब इसको भागे ना लगाना है, बोल रहा है जो किससे विभाजित होगा। तो 13 से, चलिए पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। 13 से अगर लगाएंगे तो आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है जो 13 से कट जाए इसमें, तो हमको तो नहीं दिख रहा है, यानी कि 13 काम नहीं करेगा। ये 13 आपका पहला ऑप्शन छट गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए 59, कितना है 59। अब 59 आपको लग रहा है जो किसी को कटाएगा, 59 से ना 61 कटेगा ना 30 कटेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी आपका छट गया बाबू। और उसके बाद यहाँ पे लीजिए 60, सी नंबर का ऑप्शन कितना है 60। अब 60 30 से लगाइएगा 60 में तो 2 टाइम्स में कटेगा। अब ये 2 जो है 2 से किसको कटाइएगा, ये 2 कटाएगा किसी को, 61 को कटाएगा, 2 नहीं कटाएगा, पॉइंट में ला देगा ना। लेकिन आपको बोल रहा था जो पूर्ण विभाजित हो, पूरा पूरा भाग लगे, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो आपका जो है ये 61 भी मतलब 60 भी काम नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 61। क्या चीज़ है बाबू 61 है। चलिए अब 61 से भागा लगाएंगे 61 में, तो एक के बेर में तो काट देगा इसको, एक बेर में काट दिया ना, फिर यहाँ पे 30 गुना में बैठा हुआ है, 30 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 30 से न होगा, कितना होगा बाबू 30 होगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था जो ये इसका योग जो है उसको निम्न में से कौन सा संख्या विभाजित करेगा, तो उसको जो है 61 विभाजित करेगा। कौन सा करेगा 61, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 सवाल तो अभी तक हम बना लिए हैं। कितना सवाल बनाए अभी तक में 2 सवाल बना लिए हैं। और मेरे मतलब चलिए छोड़िए, तो चलिए अब जो है हम लोग मतलब आगे सवाल को देखेंगे, 3 नंबर का सवाल को देखेंगे। अब 3 नंबर का सवाल बोल रहा है बाबू 21 और 51 के बीच सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। 21 और 51 के बीच का सभी सम संख्या लेंगे और उसका जोड़ करेंगे। तो बाबू जब 21 और 51 के बीच में सम संख्या बोल रहा है तो यहाँ पर 22 से शुरू होना चाहिए ना। 21 के बाद कौन सा सम संख्या 22 से न हुआ, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे 22 से, यानी सम संख्या बोल रहा है 2-2 करके गैप जाएगा, 22 से 24 होगा, 24 से 26 होगा, ऐसे करके बढ़ेगा कहाँ तक बाबू 51 के बीच न बोल रहा है। 51 तक में सम संख्या कौन, 51 से पहले 50 से ना, 51 से पहले कौन सम संख्या 50, यानी कि ये 22 से शुरू किया है 50 पर लेके गया है। अब देखिए इसमें सम संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें जो है इसको पहले योग निकालिए, तो बाद कुछ आगे देखेंगे उस चीज़ को। तो योग के लिए आपको क्या बताए हैं, शुरू वाला पद उसके बाद लास्ट वाला पद को जोड़ेंगे, यानी कि 22 और जोड़ कितना 50। ठीक है, अब इसको 2 से भाग लगा देंगे, फिर गुना। अब संख्याओं की संख्या कितनी है, इसके बीच में कितनी संख्या है, इसको जोड़ेंगे। बाबू यहाँ से देख लीजिए, इसको हम 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। कैसे जानते हैं, जैसे कि शुरू से स्टार्ट हुआ होगा तो 50 तक में क्या गो सम संख्या, शुरू से जब स्टार्ट हुआ होगा तो 50 तक में क्या गो सम संख्या, 50 तक में 25 को सम संख्या। 50 तक में बाबू 2-2 करके गैप जा रहा है तो 50 तक में 25 को सम संख्या निकलेगा आपको। जब यहाँ पे 25 को सम संख्या निकल गया, फिर यहाँ 22 से स्टार्ट किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है 22 से स्टार्ट किया है। जब 22 से स्टार्ट किया है तो 22 से पहले क्या आया होगा, 22 से पहले आपको 20 आया होगा। और 20 तक में कितना सम संख्या 10 को सम संख्या, तो 10 को सम संख्या को घटा लेंगे, इसमें से 10 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 होगा। यानी कि ये 22 से लेके 50 तक में आपका टोटल 15 गो सम संख्या है, यानी कि संख्या की संख्या निकल गया आपको 15 गो, संख्याओं की संख्या 15 गो आपको निकल गया। ये तो इस प्रकार से इसको किया है। चलिए इसको दूसरे प्रकार से एक बार निकाल के देखते हैं जो इसके बीच में कितना संख्या होना चाहिए। जैसे देखिए बाबू, अगर शुरू से हम इसको देखेंगे, शुरू से अगर इसको देखेंगे 50 तक में तो 50 गो संख्या, शुरू से लेके 50 तक में क्या गो संख्या 50 गो। और ये 22 से पहले क्या आया होगा, 22 से पहले 20 आया होगा, यानी कि शुरू से लेके यहाँ तक में 20 गो संख्या, शुरू से लेके यहाँ तक में 20 गो संख्या और शुरू से लेके यहाँ तक में 50 गो संख्या। यानी 50 में से हम 20 को घटा ले तो कितना होगा 30 न होगा, यानी कि इससे लेके यहाँ तक में 30 गो संख्या, इस यहाँ से लेके यहाँ तक में 30 गो संख्या। लेकिन 30 गो संख्या नहीं न है, जब 30 गो संख्या नहीं है तो नंबर भी मतलब कंटिन्यू नहीं न है, ये 2-2 करके छलांग मार रहा है, 2-2 करके आगे बढ़ रहा है। तो 2 से भाग लगा देंगे तो कितना होगा 15, कितना संख्या निकल गया 15। अब इसको हल कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 50 20 70, 70 2 72, 72/2 हो गया, गुना में 15 हो गया, फिर 72 को 15 से काटिएगा तो कितना होगा 36, 36 से होगा। अब इसको गुना कर लीजिए तो 15 छा के कितना होगा 90 का 0 हासिल 9, फिर 15 या 45, 45 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 9 5 14 होता है, तो 54 हो जाएगा, यानी कि 540 है आपका ऑप्शन। कहीं पे 540 देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका
सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए अब जो है नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं और उसको बनाने की प्रयास करते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो मत कीजिए, लेकिन लाइक क्या कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है बाबू 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेके 100 तक में विषम संख्या को जोड़ देंगे तो उसका योग कितना होगा। चलिए अब तब तक बनाइए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप बनाने की कोशिश कीजिए। 1 से लेके 100 तक बोल रहा है आपको। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कहाँ से बोल रहा है बाबू, 1 से लेके 100 तक का विषम संख्या का योग। जब ये 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। कहाँ तक जा रहा है बाबू, 100 तक। लेकिन 100 तक तो नहीं ना जा रहा है, 100 विषम संख्या है नहीं ना है। 100 से पहले कौन सा विषम संख्या होगा, 99 न होगा बाबू। 100 से पहले कौन सा विषम संख्या, आपको 99 न है। लेकिन पता है बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे फिर 100 किधर गया, 100 लेंगे पहला पद, उसके बाद लास्ट वाला पद में क्या लेंगे 100, और उसके बाद 2 से भागा लगाएंगे, फिर टर्म गिनेंगे तो यानी कि बोलेगा जो ना 2-2 करके गैप गया है ना, 2-2 करके गैप गया है तो मतलब कहाँ तक है, 100 तक है तो 50 को गया होगा। चलिए अब इसको जो है काट लीजिए एक बार, क्या कीजिएगा 25 मरतबे में काट लीजिए तो 101 को 25 से गुना करना है। तो 100 के पहले 25 से गुना कर लीजिए तो कितना होगा 2500 हुआ ना, फिर 25 को 1 से गुना कर लीजिए तो 25, यानी कि 2525। ये आपका जो है आंसर मार के आप चले जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, ये 2550 तक है, ये 25 कहीं पर मिस तो नहीं कर दिए हैं, नहीं हुआ है शायद। ये आप मान के चलिए यहाँ पे ऑप्शन 2525 रहता और इस प्रकार से आप बना के चले जाते, आपको तो ऑप्शन मिल गया होता और टिक मार के आप निकल गए होते, लेकिन आपका गलत हो गया होता। क्यों, क्योंकि ये 100 तो विषम संख्या नहीं है। 100 है विषम संख्या नहीं है, 100 तो सम संख्या है। 100 से पहले कौन सा संख्या है विषम, तो 99 है। चलिए अब क्या है, अब तो हम बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे। कैसे, शुरू वाला पद जोड़ लास्ट वाला पद, 99 है ना। चलिए लास्ट वाला पद, उसके बाद बट्टे में 2, उसके बाद कितना संख्या है बाबू 1 से लेके 100 तक में 50 गो सम संख्या 50 गो विषम संख्या, आप भी जानते हैं ना। देखिए जब 2 से स्टार्ट करेंगे 100 तक पुराएंगे तो इसमें 50 गो, जब 1 से स्टार्ट करेंगे 99 तक पुराएंगे तो इसमें से 50 गो, यानी कि इसके बीच में क्या गो संख्या 50 गो। क्या गो संख्या बाबू 50 गो इसकी संख्या। अब इससे काट लीजिए, 2 से 50 को काटिएगा तो 25 मरतबे में कट जाएगा। फिर 99 में जो 1 जोड़िएगा तो 100, और फिर 100 से 25 में गुना कीजिएगा तो 2500 होगा ना आपका। 25 पर 00, देखिए तो है कहीं ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा इसमें। चलिए 4 नंबर का भी आपका सवाल बन गया। उसके बाद 5 नंबर का सवाल देखिए, उसको बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप लोग। 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है बाबू, 5 नंबर का सवाल बोल रहा है जो 50 से 500 के बीच ऐसी पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करे जो 7 से विभाज्य हो। क्या बोल रहा है, 50 से 500 के बीच ऐसी पूर्ण, क्या कहते हैं पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करे, पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करे जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो। बाबू 7 से विभाजित कौन होगा, एक बात बताइए हमको, 7 से विभाजित कौन होगा, जो 7 का मल्टीपल होगा वही ना विभाजित होगा। लेकिन बहुत बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे पता है, बहुत बच्चे गलती यहाँ पे ये करेंगे, जैसे कि 50 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करके 500 तक ले जाएंगे और 50 प्लस 500 कर देंगे, उसके बाद इसके बीच 2 से भागा लगाएंगे, फिर इसका बीच का संख्या से मतलब कितना होगा इसके बीच में संख्या 50 और 5 में 4.5 तो होना चाहिए। तो इसको काट कूट के बना के आ जाएंगे, और जब नहीं काटेगा नहीं बनेगा तो मसा पे तो बनवे नहीं करता है। चलिए ऐसे नहीं होगा, ये काम गलत हो जाएगा बाबू, इसको समझिए थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, 7 का मल्टीपल, क्या बोल रहा है 7 का किधर गया, पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य हो। जो 7 से विभाज्य होगा कौन संख्या हो सकता है, जो 7 का मल्टीपल होगा वही ना हो सकता है। तो चलिए बाबू 50 से 500 के बीच, तो 50 के पास देखिए तो 50 से आगा 7 का मल्टीपल कौन सा, 7 का मल्टीपल कितना होता है 7 7 49, 7 8 56। अगर 7 मरतबे में ले रहे हैं 49 तो 50 से कम ही रह रहा है, तो 7 से आगा बढ़ाएंगे 50 से तो 7 8 56, यानी कि 7 गुना 8 करेंगे तो 56 होता है। तो पहला संख्या जो आपका पहला
पद जो होगा 56 से स्टार्ट होगा, 7 8 56, 7 फिर 63 होगा, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा कहाँ तक, आपको 500 तक ना, किधर गया 500 तक ना, लेकिन 507 का तो मल्टीपल है नहीं, 500 है 7 का मल्टीपल नहीं ना है, तो हमको इसके आसपास निकालना पड़ेगा ना 7 का मल्टीपल क्या होगा। तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए, अगर 7 को हम 70 7 49, अगर 70 से हम गुना कर दें तो कितना होगा, 7 को अगर 70 से गुना कर दे तो 7 49 490 होगा, लेकिन ये 500 है ना, तो 10 तो बढ़ रहा है, जब 10 बढ़ रहा है तो 7 कम में है ना, एक मरतबे में और लग जाएगा, यानी कि 90 7 97, यानी कि कितना हुआ 70 मरतबा ये हो गया, 70 मरतबे में कितना आ गया है 490, फिर 7 बढ़ाएंगे तो 497 हो जाएगा, ये आपको 70 मरतबे में हो गया, आपको ये 71 मरतबे में हो गया। ठीक है, अब ये पहला टर्म आपको ये हुआ और लास्ट टर्म आपको ये हुआ। मान के चलिए बाबू आपका यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो इसका मल्टीपल इसके आसपास कौन होगा, तो कौन होगा, तो भागा लगा के देख लेंगे, हम भागा लगा के देख लेंगे, जो संख्या कट जाएगा जहाँ तक कटेगा तो वही उसका मल्टीपल होगा ना। देखिए हम क्या बोल रहे हैं बाबू, जैसे 500 को हम 7 से भागा लगाएंगे तो 7 7 कितना हुआ 49, एक हुआ, एक में 0, फिर 7 एकम 7, कितना होगा 3। अब देखिए यहाँ तक में जो आया है, यहाँ तक में जो आया है वो तो 7 का पूरा मल्टीपल है, क्या है 7 का पूरा मल्टीपल है, शेष बचा है 1, मतलब शेष बचा है 3, यानी 500 में से हम 3 को घटा ले तो कितना होगा 497, ये 497 7 का पूरा मतलब मल्टीपल है, 7 से भागा लगाएंगे 497 में तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम्स में 71 टाइम्स में, कितना बार में आया है बाबू 71 बार में आ गया है। चलिए अब इसको जोड़िए, इसको आप जोड़िए, क्या बोल रहा था पूर्ण संख्या योग न पूछ रहा है इसका। चलिए योग हम अब बता देंगे। तो शुरू वाला पद क्या है बाबू 56, लास्ट वाला पद 497, ठीक है, बट्टा में 2, अब गुना, अब इसके बीच में क्या गो संख्या, इसके बीच में क्या गो संख्या, इसको भी निकालने के लिए 2 तरीका आपको देंगे। क्या तरीका जानते हैं, जैसे देख लीजिए ये 7 8 56, यानी कि 7 का 8 तक लिया है, कितना 8 गो संख्या मान के चलिए, यहाँ पे 8 गो संख्या यहाँ तक है 56 तक, और ये जो है 497 आपको ये 71 तक संख्या लिया गया है। ये 8 से पहले कितना लिया होगा, पहले 7 गो ना, 8 से पहले कितना लिया होगा 7 गो, यानी कि 49 आया होगा, ये 7 गो संख्या हुआ, फिर 71, तो हम क्या करेंगे ये 71 में से हम क्या करेंगे 7 को घटा लेंगे, 71 में से 7 घटाइएगा तो कितना होगा 64 होगा, कितना होगा 64, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको 64 गो संख्या है। कितना संख्या है 64 गो। चलिए अगर इस प्रकार से दिमाग आपका काम नहीं करता है तो दूसरे प्रकार से सोच लीजिए। दूसरा प्रकार से कैसे सोचिएगा, तो बाबू जब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं जो 7 का मतलब किधर गया 7 से विभाज्य, और हम जो ये बनाए हैं तो 7 का मल्टीपल लेके बनाए हैं, यानी 7 7 करके बढ़ रहा है आगे, 7 7 करके आगे बढ़ रहा है ना। जब 7 आगे बढ़ रहा है तो 7 इससे पीछे भी होगा ना, यानी कि 56 से पहले क्या आया होगा, 56 में 7 घटाइएगा तो 7 7 49 आया होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, शुरू से लेके यहाँ तक में 49 गो संख्या, फिर शुरू से लेके यहाँ तक में 497 गो संख्या, यानी कि 497 गो संख्या में से 49 गो संख्या को घटा लेंगे तो 17 में से 9 क्या तो कितना होगा 8 है ना। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपको 8, 8 में से 4 गया तो 4, फिर यहाँ पे 4, यानी कि शुरू से यहाँ क्या कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक में टोटल क्या गो संख्या 448 गो संख्या, लेकिन 448 गो संख्या तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 7 7 का गैप जा रहा था, तो 7 से हम भागा लगा देंगे, 7 से भागा लगा देंगे तो कितना होगा 7 6 के 7 55 7 6 के 42, 7 6 के 42 हुआ, फिर 2 7 के 28। देखिए यहाँ से भी आपका जो है 64 गो संख्या निकल के आ गया है। तो चलिए 64 गो तो निकल गया, अब इसको काट लीजिए ना, 2 से कितना होगा 32 दूना 64, फिर इसको जोड़ दीजिए तो 497 है और ये 56 है, 97 में 3 जोड़ देते हैं तो 500 हो जाएगा, फिर इसमें से 3 घटा दिए है ना तो 553 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 553, फिर गुना 32। अब इसको गुना कर लीजिए, 32 को गुना कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, 32 तिया कितना होना चाहिए, 32 तिया 30 तिया 90 96 का 6 हासिल 9, फिर 32 पचा कितना होगा 5 तिया 15 150, 5 दूना 10 160, 160 में फिर 9 जोड़िएगा तो 169 होगा, 169 के 9 हासिल 16। देखिए 169 इसी प्रकार से लिखते हैं, 169 का 9 लिख दिए हैं, पीछा में क्या बचा है 16, 16 इसका हासिल बच गया। फिर 5 को फिर 32 से गुना करेंगे तो 32 पचा फिर 160 होगा, 160 में फिर 16 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 16, तो 160 तो 70 6 76, यानी कि 176 हुआ। कितना हुआ 176। अब देखिए तो कोई ऑप्शन है आपका इसमें 17696, 17696,
देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1 7 6 9 6। चलिए 5 नंबर का सवाल आपसे बन गया। अब देख लीजिए 6 नंबर का सवाल भी थोड़ा सा टेक्निकल है। 6 नंबर का सवाल ये भी आपको जो है इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो गलत करके आप आ जाइएगा। क्या होगा? अगर दिमाग इसमें नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा आपसे। देखिए कैसे होगा वो गलत। तो चलिए बाबू यहाँ पे देख लीजिए सवाल क्या बोल रहा है। जो प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा? क्या बोल रहा है? जो प्रथम 111 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको यहाँ सबसे पहले पूर्ण संख्या को समझना पड़ेगा। जो पूर्ण संख्या क्या चीज़ है? तो बाबू पूर्ण संख्या अभी तो इसका क्लास नहीं दिया है, लेकिन एक क्लास में आपको बताए थे पूर्ण संख्या के बारे में। जो प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को भी साथ में ले लेना, अगर जीरो को भी साथ में ले ले, या तो गिनती जो संख्या जिससे हम गिनती करते हैं उसके साथ में अगर जीरो को भी शामिल कर ले तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि पूर्ण संख्या जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 0 1 2 ऐसे करके स्टार्ट होता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या या तो गिनती की संख्या जो होती है आपको वो 1 से स्टार्ट होती है। तो आपको क्या बोल रहा है बाबू? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से ना स्टार्ट होगा, उसके बाद ऐसे करके बढ़ेगा। कैसे करके बढ़ेगा जानते हैं? 0 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? 111 तक। कहाँ तक जाएगा? 111 तक नहीं, यही आप गलती कीजिएगा। यहाँ पे 111 तक नहीं जाएगा बाबू, 110 तक न जाएगा। टोटल क्या गो है? प्रथम 111 को पूर्ण संख्या बोल रहा है, पर जब 111 को पूर्ण संख्या बोल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 1 लिए है तो यहाँ पे 2 को संख्या आ गया है ना। यानी 1 संख्या 0 हो गया, 2 संख्या 11 हो गया, 3 संख्या 2 हो गया, 4 संख्या 3 हो गया। वैसे जब 111 संख्या लेंगे तो आपका 110 को संख्या 110 तक नाप लीजिएगा। जब 1 से स्टार्ट करेंगे 110 तक में तो 110 संख्या हुआ। उसके बाद एक पहले 0 भी है तो 110 में 1 जोड़ देंगे तो 111 हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इस बात बहुत तो छोटी बात थी, लेकिन थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा तभी आप समझ पाइएगा। समझे ना? चलिए तो आप यहाँ से यहाँ तक हम कर दिए हैं। आपका सीरीज बना है 0 से लेके 110 तक, यही ना सीरीज बना है। अब इसका क्या करेंगे? योग ज्ञात करेंगे। योग का बोल रहा है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। ये आपको सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है। ठीक है, आपका योग का क्या बोल रहा है? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। चलिए कर देते हैं। क्या हुआ? क्या बोले हैं? फर्स्ट वाला टर्म यानी कि पहला पद, उसके बाद प्लस लास्ट वाला पद, इसको जोड़ देंगे, 2 से भागा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद गुना में कितना संख्या है, संख्याओं की संख्या कितना है, तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है जो 111 पूर्ण संख्या कितना है? 111 को पूर्ण संख्या यानी कि नंबर की संख्या कितना, उसमें नंबर की नंबर 100 इधर गया 111 है। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। जब 0 में 110 को जोड़िएगा तो 110 से होगा, फिर 110 में 2 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा? 55 होगा ना, 55 होगा। अब देखिए इसको गुना करने की कोई आवश्यकता हमको नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमको सवाल पहले ही हम सवाल पढ़ लिए थे जो हमको इकाई का अंक सिर्फ पूछ रहा है। हम क्या सवाल पढ़े थे? हम सवाल पढ़ लिए थे जो इकाई का अंक पूछ रहा है, तो हम गुना करके क्या करेंगे? नहीं करना है। इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक दोनों को गुना कर देंगे तो हमको इकाई अंक पता चल जाएगा। यानी कि 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 5 एकम 5 हो गया। कितना हो गया? 5 एकम 5। यानी कि इकाई अंक में कितना जाना चाहिए? इकाई अंक में आपको बाबू 5 जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? 5 जाना चाहिए। यानी 6 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का सवाल तक तो आपका बन ही गया है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा आगे क्या बोल रहा है सवाल? आगे बोल रहा है बाबू 1 से लेके 40 तक जा रहा है। देखिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ ऐसे ऐसे करके 39 जोड़ 40 फिर जोड़ 39 फिर ऐसे करके फिर 1 पर ख़त्म हो रहा है। ये सवाल आपको बनाना है। अभी जो इतना सवाल बनाए हैं इसी के आधार पर आप बना लीजिएगा। इसी के आधार पर आप बना लीजिएगा। थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं। देखिए जैसे 1 से लेके बाबू कहाँ तक है? 40 तक है। 1 से लेके कहाँ तक है? 40 तक है। फिर 40 से फिर देखिए 39 तक है। कहाँ तक है? फिर 40 किया, फिर 39 किया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपको जो है 1 तक दिया गया है। तो आप जो है इसको जो है बना लीजिएगा और हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमें बता दीजिएगा। और क्लास में मज़ा आ रही है कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा हो कि नहीं, तो ये भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।